अंधेरा और सन्नाटा। महाभारत युद्ध का मैदान जैसे एक अनकही कहानी की प्रतीक्षा में था। रक्तरंजित धरती पर योद्धाओं के शव पड़े थे और आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे। धृतराष्ट्र के महल में एक असहज शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा अंधकार था जो केवल उसे ही महसूस हो रहा था। और तभी एक धीमी आवाज ने इस सन्नाटे को चीर दिया, संजय की आवाज, जो महाभारत की घटनाओं का सजीव वर्णन कर रही थी। दिव्य दृष्टि से वह सब कुछ देख रहा था जो धृतराष्ट्र की आंखें नहीं देख सकती थी। परंतु संजय के इस अद्वितीय दृष्टिकोण की कहानी सिर्फ युद्ध का वर्णन नहीं है। यह कहानी एक साधारण मनुष्य की है जिसे देवताओं का आशीर्वाद मिला था, लेकिन यह आशीर्वाद किसी वरदान से कम नहीं था जो उसे उस युद्ध के हर पहलू को समझने और उसे शब्दों में पिरोने की क्षमता देता था। यह एक ऐसी कहानी है जो हम सभी को उस समय में खींच ले जाती है जब संजय न केवल युद्ध के साक्षी बने, बल्कि वह एक धरोहर भी बन गए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए महाभारत का जीवंत इतिहास लेकर आए। संजय एक साधारण बुनकर, विद्वान गावालगण का पुत्र था, लेकिन उसके जीवन की दिशा उस समय बदल गई जब वह महर्षि वेदव्यास के शिष्य बने। महर्षि वेदव्यास केवल एक ऋषि नहीं थे, वह एक महान भविष्य दृष्टा थे जिन्होंने महाभारत जैसी महागाथा की रचना की। संजय का भाग्य बदल गया जब महर्षि ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। यह कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, यह दृष्टि उसे वह सब कुछ दिखाने में सक्षम थी जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती थी। यह दृष्टि उसे वह सत्य देखने में मदद करती थी जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो संजय को एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई, वह धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाए। लेकिन यह जिम्मेदारी उसके लिए केवल एक काम नहीं थी, यह उसकी आस्था, उसकी भक्ति और उसकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा थी। वह श्री कृष्ण का परम भक्त था और पांडवों के प्रति उसकी सहानुभूति थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने धर्म का पालन करते हुए धृतराष्ट्र को निष्ठा से युद्ध का हर विवरण सुनाया। युद्ध के प्रारंभिक दिनों में संजय ने देखा कि कैसे भीष्म पितामह अपने शौर्य और अद्वितीय वीरता के साथ युद्ध में अग्रणी थे। वह धृतराष्ट्र को बताते गए कि कैसे भीष्म ने अपने तीरों से पांडवों की सेना को ध्वस्त किया, लेकिन अंततः अर्जुन के हाथों धराशायी हो गए। यह संजय के लिए एक असहज क्षण था, क्योंकि भीष्म का पतन केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, यह महाभारत के पहले महान नायक का अंत था। फिर द्रोणाचार्य की बारी आई। द्रोणाचार्य, जो कौरवों के सेनापति थे, उन्हें युधिष्ठिर की चतुराई से मारा गया। संजय ने देखा कि कैसे युधिष्ठिर के एक छोटे से छल ने द्रोणाचार्य की मृत्यु को सुनिश्चित किया। यह संजय के लिए एक और दुखदायी दृश्य था, क्योंकि वह जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों के शिक्षक भी थे। संजय ने धृतराष्ट्र को हर उस क्षण का वर्णन किया जो युद्ध के मैदान में घटित हो रहा था, लेकिन उनके दिल में उस क्षण की पीड़ा स्पष्ट थी। लेकिन असली चरम तब आया जब संजय ने दुर्योधन की अंतिम लड़ाई का सजीव वर्णन किया। जब दुर्योधन ने देखा कि उसकी पूरी सेना नष्ट हो चुकी है, तो वह दैपायन के सरोवर में छिप गया। लेकिन भीम ने उसे ढूंढ निकाला और उसे गदा युद्ध के लिए ललकारा। संजय के शब्दों में धृतराष्ट्र ने सुना कि कैसे उनके पुत्र ने अंत तक युद्ध किया, लेकिन आखिरकार भीम के हाथों पराजित होकर मारा गया। यह वह क्षण था जिसने धृतराष्ट्र को झकझोर दिया और संजय की दिव्य दृष्टि भी उसी क्षण समाप्त हो गई। महाभारत युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन का पतन हुआ, संजय की दिव्य दृष्टि भी उसी के साथ समाप्त हो गई। यह दृष्टि केवल एक माध्यम थी जो उसे युद्ध के हर क्षण को धृतराष्ट्र तक पहुंचाने के लिए दी गई थी। लेकिन जैसे ही दुर्योधन का अंत हुआ,
संजय की यह शक्ति भी नष्ट हो गई। इसके साथ ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और एक नई शुरुआत हो रही थी, शांति और युधिष्ठिर के राज्य की शुरुआत। महाभारत युद्ध के बाद संजय युधिष्ठिर के राज्य में कई वर्षों तक रहे। वह अब केवल एक दृष्टा नहीं थे, बल्कि एक महत्वपूर्ण पात्र बन गए थे, जिन्होंने महाभारत का इतिहास धृतराष्ट्र और पूरी दुनिया के लिए जीवंत बना दिया। लेकिन संजय के जीवन में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। संजय भी उनके साथ हो लिए और अपने जीवन के बाकी दिन तपस्या में बिताए। संजय के बाद के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन यह कहा जाता है कि वह धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय चले गए। उनके जीवन का उद्देश्य अब केवल शांति और मोक्ष की प्राप्ति था। उनका योगदान महाभारत की महागाथा में अमूल्य है और उनकी दिव्य दृष्टि के माध्यम से हम सभी उस अद्भुत युद्ध का सजीव अनुभव कर सकते हैं। संजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि निष्ठा, भक्ति और सत्य का पालन करने से जीवन में अद्वितीय ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग न केवल धृतराष्ट्र को सच्चाई दिखाने के लिए किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी यह संदेश दिया कि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। संजय की यह दिव्य दृष्टि केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी, जो हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है।